नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो एक गाइडेंस वीडियो होने वाली है और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025। जो भी बच्चे 2025 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडेंस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो उनको वो गलतियाँ करने से बचा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स आम तौर पर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं और आपको वो गलतियाँ करने से बचाएँगे, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी के दौरान। देखिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको बताएँगे जो आपको अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। ओके, तो सबसे पहले तो कई सारे स्टूडेंट्स वो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को जो जिनके 2024 में कम मार्क्स आए हैं, है ना? अ, और सीबीटी में कम मार्क्स आने की वजह से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी और उन बच्चों के लिए तो टारगेटेड वीडियो ये है ही, जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है देखिए सबसे पहली बात जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सीबीटी की हो या फिर शॉर्ट हैंड की हो, स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है ना, टीचर को आपको बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करना है, ठीक है? सोच समझ कर सिलेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स को क्या है कि जो एक तरीका होता है ना, कनेक्टिविटी, जब आप किसी टीचर के साथ कनेक्टिविटी फील कर पाएँ, आप कनेक्ट फील करेंगे जिस टीचर के साथ, उन उन टीचर से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ईज़िली ग्रास्प होने लगती हैं। ओके, तो सोच समझ कर को टीचर को चुनने से मतलब ये है कि जिन टीचर्स के साथ आप कनेक्टिविटी फील करें, उन टीचर्स के साथ अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स भी आप उनसे अपने क्लियर कर पाएँगे, जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स नहीं पूछ पाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। तो यूट्यूब वीडियो से फ़ैसिनेट होके बच्चे क्या करते हैं कि कोर्स परचेज़ कर लिया उन्होंने और बाद में उनको बिल्कुल भी प्रॉफ़िटेबल नहीं लग रहा है वो, मतलब कोई आउटकम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है? तो इस गलती को करने से आपको बचना है कि यूट्यूब पर सिर्फ़ आपने वीडियो देखी कि हाँ भाई, ये बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ है और इसको चलिए हम इसका कोर्स ले लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप कंटेंट को देखना, उसको वेरीफ़ाई करना। अगर आपको लगे कि हाँ भाई, ये कंटेंट एकदम करेक्ट है और हमारे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है पूरी तरीके से, तभी आप उनका कोर्स परचेज़ करना। अदरवाइज़ होता क्या है कि बच्चे, हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमने वहाँ से हम पढ़ रहे थे इधर से और जो है अभी प्रोडक्टिविटी फ़ील नहीं हो रही है ज़्यादा, ठीक है? इसमें टीचर कोई खराब नहीं होते, पर लेकिन होता क्या है कि बच्चे कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं ना, जब बच्चे ज़्यादा क अच्छी कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं किसी टीचर के साथ, उनके साथ वो अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, तब उनको ज़्यादा आसानी होती है कोर्स को समझने में। खराब कोई टीचर नहीं है, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर लेकिन कंटेंट को वेरीफ़ाई करेंगे आप, उनसे कनेक्टिविटी आपको फ़ील होगी, उनके कंटेंट से आपको कनेक्टिविटी फ़ील होगी, तो आप उनका कोर्स परचेज़ करिएगा, जिससे आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। आम तौर पर बच्चे ये गलती करते हैं कि आपने यूट्यूब की कोई वीडियो देखी, कोर्स आपको थोड़ा फ़ैसिनेटिंग लगा, उनकी वीडियो फ़ैसिनेटिंग लगी और आपने कोर्स परचेज़ कर लिया बाद में, फिर वो उस चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है? इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, क्योंकि तैयारी यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी। उसके बाद देखिए, जैसे-जैसे आप ये स्टेप्स फ़ॉलो करते जाएँगे ना, आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएँगे। होगा क्या कि जब आप टीचर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने कंटेंट देखा, आपने वेरीफ़ाई किया, टीचर से आप कनेक्टिविटी फ़ील कर पा रहे हो, तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बाद आपको स्टिक रहना है किसी भी एक टीचर के ऊपर जिनको भी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? बच्चे क्या गलती करते हैं कि टीचर से किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद उनको स्विच कर दिया, देन फिर तीसरे टीचर के पास गए, देन चौथे टीचर के पास, 5वें, छठे, ऐसे चलता रहता है सिलसिला और एग्ज़ाम पास आ जाता है और तैयारी हो नहीं पाती। किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे, उनको टाइम दीजिए थोड़ा, ओके? एंड तक उनके साथ बने रहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएँगे और इसका लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट रहेगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं अभी, आपने उन टीचर को टाइम नहीं दिया पूरा पढ़ने का ना, मतलब उनको कि वो आपके साथ कुछ काम कर पाएँ। होता है क्या है कि बहुत आजकल बहुत जल्दी चाहिए होती है चीज़ें सभी को, कि हमने थोड़ा भी टाइम लगाया किसी टीचर के साथ और भई चलो यहाँ से कुछ हो नहीं रहा तो दूसरे टीचर के पास चलते हैं। फिर आधा उनका कोर्स भी आधा रह गया, उनकी जो आधी चीज़ें थी समझाने की वो भी आधी रह गई, दूसरे टीचर के पास गए। अब वो हलचल तो अंदर मस्ती रहेगी ना कि भाई इनका भी समझ नहीं आ रहा, फिर किसी और के पास चलते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। एक टीचर को आप ध्यान से किसी भी एक टीचर को चुनिए, उनके ऊपर स्टिक करिए, उनके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, खुद भी ट थोड़ा टाइम लीजिए और टीचर्स को भी थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि वो आपके साथ
काम कर पाएँ। ओके, ये चीज़ें ना आप चारों सब्जेक्ट में आपके साथ काम करेगी। लाइक आपकी इंग्लिश, रीज़निंग, जीके जो कि आपके सीबीटी के सब्जेक्ट हैं और स्किल टेस्ट का सब्जेक्ट है जो आपका शॉर्ट हैंड, उसमें भी ये चीज़ काम करेगी। ठीक है? नेक्स्ट है, अभी आपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं देखो, पहले टीचर हमने सेलेक्ट किए यहाँ से, देन टीचर को हमने थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद अब हमारा कोर्स हो जाता है स्टार्ट। ठीक है? जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया, तो हमने कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल इंग्लिश का हो गया या रीजनिंग या जीके का कोई भी हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करना है आपको, प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं आपको उनके। ठीक है? जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, एवरेज स्कोर करते हैं और ना स्कोर करने वालों में डिफरेंस यही होता है कि उनके नोट्स की क्वालिटी, ठीक? जिनके जितने ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉपर नोट्स होंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट रहता है एग्ज़ाम में। क्योंकि मल्टीपल टाइम उनकी रिवीजन होती है, तो वो स्टार्टिंग में देखने में आपको बड़े लगेंगे नोट्स। पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में नोट्स आप बना ही नहीं सकते। ठीक है? जब तक आप चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू नहीं कर लेंगे, आप उनको नोट्स नहीं बनाइए। अच्छे पहले उस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करिए, फिर उसके प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाइए, जो कि आपकी रिवीजन जब आप उनकी करो तो हर एक पॉइंट को, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करते चलें। ठीक है? और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? रिवीजन जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन रिवीजन करोगे किसकी? जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं कर लोगे। ठीक है? पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, उसके प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाए, देन उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनकी रिवीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके? अच्छा स्कोर उसी का ही आएगा जिसकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी होगी। अब आप इसके लिए चाहे आप इंग्लिश की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें या जीके की बात करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिवीजन भी आप राइट सोर्स का कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है ना? कि भाई हमने तो अपने नोट्स में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो कवर ही नहीं की क्योंकि हमने जल्दी-जल्दी में नोट्स बना लिए। अब वो चीज़ें ही आधी हैं, आधी चीज़ों की रिवीजन करोगे तो मार्क्स भी आधे आएँगे। इसीलिए हर एक चैप्टर का भी आपके पास बहुत टाइम है सीबीटी के लिए। डिटेल्ड नोट्स बनाइए और उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की आदत डालिए। ठीक? अब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है? आपके नोट्स बन गए। अब आपको क्या चीज़ें करनी है, ये मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से तैयारी आप आगे लेके जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आने वाले दिनों में आपको एक टाइम टेबल भी बना के दूँगा मैं जो आपकी हेल्प करेगा एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी को कंटिन्यू करने में। देखिए, सबसे पहले आपने लेक्चर कंप्लीट किया, देन आपने उसके डिटेल नोट्स बना लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है उसका टेस्ट, जिससे कि आप ये पता कर पाओगे कि हमने अभी तक कितना सीखा और इस चैप्टर के ऊपर, पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कितना काम करना है हमें। बच्चों से बेसिकली गलती क्या होती है, चैप्टर सी का नोट्स बना लिया, अच्छा ठीक है भाई चलो बाद में करेंगे। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम जब टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना। चीज़ें पीछे निकलती जाती हैं वो, ठीक है? यही तुरंत देखो चैप्टर सीखा, नोट्स बनाए, चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बनाने के बाद टेस्ट दो। टेस्ट देना है आपको टाइम बाउंड मैनर में। तैयारी आपको टाइम बाउंड मैनर में ही करनी है। ऐसा क्यों? इसके क्या बेनिफिट होंगे आपको? इसके बेनिफिट ये होगा कि स्टार्टिंग से ही आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत रहेगी, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है आगे जाकर। ओके? अब ये आप सभी के साथ कर सकते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके तीनों में ये एप्लीकेबल होगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीवाईक्यूज़, चाहे इंग्लिश के हों, रीजनिंग के हों या जीके के हों। जब आप कोई भी चैप्टर सीख लोगे, उसके नोट्स बना लोगे, तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है आपको। टेस्ट कहाँ से देने हैं? पीवाईक्यूज़ से टेस्ट दो उनके। ठीक है? रीज़निंग के भी, इंग्लिश के भी और जीके के भी। अल्टीमेटली क्योंकि एंड में होता क्या है, बच्चे एंड में बहुत हबड़ा-तबड़ी मचाते हैं कि सर पीवाईक्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं, पीवाईक्यूज़ कंप्लीट पहले कर लेने चाहिए थे। अभी स्टार्टिंग से कमांड बना के चलोगे पीवाईक्यूज़ पे, बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इसका, क्योंकि एंड में लोग करते हैं इन चीज़ों को, अभी से फॉलो करोगे तो अभी से चीज़ें ये सिस्टम में रहेंगी ना, तो बहुत आसानी होगी आपको आगे जाके। ठीक है? बहुत बड़ी गलती हो जाती है पीवाईक्यूज़ मिस करना। अभी बहुत टाइम है आपके पास, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करो और आपको चेंजेस अपने अंदर दिखने लगेंगे, चेंजेस नज़र आएँगे आपको। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपको हाँ भाई आँख बंद करके ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करो। इनको फ़ॉलो करके देखो 1 हफ़्ता 10 दिन, आपको चेंजेस खुद से नज़र आएँगे। अगर किसी को चेंजेस नज़र ना आए, तो मत फ़ॉलो करना इन सारे स्टेप्स को आप। ठीक है? तो अभी हुआ क्या? हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी? सबसे पहले तो आपको टीचर को वाइज़ली सेलेक्ट करना है, जिन टीचर के साथ आप कनेक्टिविटी फ़ील कर पाएँ अपनी। दूसरा, जब आपने टीचर को सेलेक्ट कर लिया, तो खुद भी थोड़ा टाइम लेना है, उनको भी थोड़ा टाइम देना है, उनके ऊपर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद 2 महीने में, 3 महीने में टीचर चेंज कर दिए, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे। ओके? तो टाइम दीजिए टीचर को, उन ताकि वो भी आपके साथ काम कर सके और आप खुद भी थोड़ा टाइम लीजिए।
देन उसके बाद जब आपने टीचर को सिलेक्ट कर लिया तो आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी ऑब्वियसली चैप्टर वाइज़ टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए और जो भी कोशिश करिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो पहले, ठीक? क्योंकि ये जितनी प्रीवियस ईयर की जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतने ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और टेस्ट कैसे देना है टाइम बाउंड मैनर में, ताकि प्रेशर हैंडल करने की आदत हमें स्टार्टिंग से रहे और चौथी बात डिटेल्ड नोट्स चाहे आपकी इंग्लिश की बात करें, जीके की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें तो आपके नोट्स ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, तैयारी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी। ओके? हफ्ते से 10 दिन इसको फॉलो करिए 15 दिन तक आपको चेंजेस अपने अंदर नज़र आने लगेंगे खुद से। चलिए अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, जो कि होता है आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट। देखिए शॉर्ट हैंड सबसे पहली बात तो बुक सीखते टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं ना, बहुत सारी जगह पे होता है ऐसे कि आपके ना 6-6 महीने लगा देते हैं आपको बुक खत्म करवाने में और ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे से करिए, फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी हद तक सही है ये बात कि आपका फाउंडेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे से स्पीड पकड़ पाएँगे आप, स्पीड पे उतनी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँगे आप। पर लेकिन बात यहाँ पर गोल घूम जाती है थोड़ी-सी कि 6 महीने का टाइम नहीं है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 2 से 3 महीने में आप बुक को सीख सकते हैं विद फाउंडेशन। एक अच्छे फाउंडेशन को रेडी करके 2 से 3 महीने में बुक को सीखा जा सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा स्लो भी करना चाह रहा है, तो साढ़े 3 महीने बहुत खींच के 4 महीने कर दो, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता आपको, ठीक है? वैसे तो 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, हम तो 2 महीने का टारगेट लेके चलते हैं। ये भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के चला है कि चलिए बच्चे से छुट्टी हो गई है या कंटिन्यूटी नहीं हो पाई है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बात ठीक है, लेकिन आधा सच है वो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, स्पीड बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी, डेफिनिटली मिलेगी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पर लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपको 6 महीने, 8 महीने चाहिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शॉर्ट हैंड की बुक की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 2 से 3 महीने में एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन सकता है, बच्चा स्पीड की तैयारी कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है अपना, ठीक है? अब इसको अब जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो शॉर्ट हैंड की बुक सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक क्वेरी होगी कि सर 2 से 3 महीने में तो बता तो दिया आपने, करेंगे कैसे? देखिए, हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक टू एडवांस के नाम से, जहाँ पर हमने फुल फिटमैन न्यू एरा का कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से बुक को सीख सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि आप वहाँ से चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अपना होमवर्क सेंड करते हैं और हम आपका होमवर्क सेंड करके जो-जो आपकी गलतियाँ होती हैं, वो करके रिवर्ट कर देते हैं। पहली बात तो उस कोर्स के अंदर सारी डिटेल अच्छे से बताई गई है कि आपको कोई डाउट ना रहे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है बच्चों का, तो वो इस नंबर पे जब हमें अपना होमवर्क भेजते हैं, तो हम उसको चेक करके जब रिवर्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें उनको अच्छे से बता देते हैं कि भई आपको ये चीज़ें ठीक करनी है एंड ऑल। ओके? तो यहाँ से आप कर सकते हैं जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, न्यू एरा पिटमैन का कोर्स, चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर स्पीड बिल्डिंग के लिए जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप वहाँ से सारी सीख सकते हो। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स की ही डिमांड है ये, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की तो इस वजह से लेकिन ये बेसिक टू एडवांस का एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। जो बच्चे हमारे साथ अपनी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपकी 2 से 3 महीने के अंदर बुक को कंप्लीट करवाया जाएगा। बेसिकली टारगेट रहेगा कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपकी बुक कंप्लीट हो जाए और बुक कंप्लीट करके फिर आपकी स्पीड बिल्डिंग की तैयारी को स्टार्ट किया जा सके ताकि आप 2025 का जब स्किल टेस्ट देने जाएँ तो ईज़िली 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव कर पाएँ, जो कि एक बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप अभी से 2 से 3 महीने के अंदर बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो 2025 का जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को ईज़िली अचीव किया जा सकता है। ओके? तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बैच एनरोल करके हमसे बुक सीखें, वो बैच में एनरोल कर सकते हैं और जो स्टूडेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या उनको लगता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएँगे, वैसे इतनी ज़्यादा इसकी पेमेंट रहेगी नहीं बैच की, तो वो यहाँ से भी सीख सकते हैं इस प्लेलिस्ट से। एक्चुअली ये कोर्स लॉन्च करने का जो वो है मोटिव वो ये है कि बच्चों ने ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी कि सर आप कोर्स इसका लॉन्च कर दीजिए, हम सीखना चाहते हैं आपसे। इस कोर्स में एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? जो अपने आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे क्लास के दौरान आप वो क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी को आगे बढ़ाइए, सीबीटी और आपकी
शॉर्टहैंड की जो स्टेनो एग्ज़ाम है 2025 के लिए, इस तरीके से आप तैयारी करते हैं प्रॉपर। बीच-बीच में और भी गाइडेंस वीडियो आती रहेंगी जो आपकी तैयारी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको अभी क्या-क्या डाउट्स हैं एज़ अ स्टूडेंट 2025 की तैयारी करते हुए? आप या तो हमें इस नंबर पर बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम उस पे भी वीडियो बना के आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट 2024 के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और स्पीड बिल्डिंग में उनको इश्यू आ रहा है या फिर एक्यूरेसी में उनको इश्यू आ रहा है, शॉर्टनिंग करते टाइम जो स्किल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टारगेट बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। इसको जॉइन करके हमारे साथ आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसके साथ और उनका जो इश्यू था कि लाइक उनका एक्यूरेसी का कि उनकी स्पीड नहीं बिल्ड हो रही है या फिर उनकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें टाइम बाय टाइम सॉल्व होती जा रही है, जिसमें हम वीकली बेसिस पर आपकी एक वीकली रिपोर्ट तैयार करते हैं और वीकली बेसिस पर आपकी वीकली रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो-जो पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, उन पर काम किया जाता है ताकि आपकी तैयारी स्मूथ हो सके और स्किल टेस्ट 2024 को आप ईज़िली क्वालीफाई कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।